हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 जुलाई आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करने से पहले अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आपकी लव लाइफ को लेकर, तो अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। फिर भी अगर कोई जवाब आपका रह जाता है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेष राशि, सबसे पहले देख लेते हैं अभी की लव लाइफ की सिचुएशन आपकी कैसी है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। टावर मोमेंट है अभी, हाई प्रिस्टेस, ओके। 1 to 15 जुलाई आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, तो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। ओके, 4 of Swords, of Wands, 3 of Swords and the Sun, ओके। देखिए अभी की सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि टावर मोमेंट आया है और उसके साथ हाई प्रिस्टेस भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर मन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। या तो फ्यूचर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों को नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। पता है, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हो कि मन में क्या चल रहा है। आपको लगता है कि आपके पर्सन को तो सब समझ में आ जाती है चीज़ें, तो ये भी समझ आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको तो ऑलरेडी सब पता है, तो मैं क्या समझाऊँ। तो मतलब दोनों की स्थिति ऐसी हो रही है कि दोनों बात करना चाहते होंगे, लेकिन टावर मोमेंट आ गया है भाई। ख़त्म कर रहे हो आप रिश्तों को। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है आपको। अगर यही चीज़ आप बता दोगे, यही प्रॉब्लम अगर आप शेयर कर दोगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। ठीक है, 1 to 15 जुलाई में क्या रहने वाला है देखते हैं। वाह, डबल एस यहाँ पर है, ओके। मेष राशि में देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से कांटेक्ट आ रहा है 100%। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर कोई भी किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, इतना ज़्यादा पेन में आप दिख रहे हो ना मुझे मेष राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया लाइफ में। 3 of Swords के साथ 4 of Swords है, मतलब तकलीफ़ पे तकलीफ़, दर्द पे दर्द आपका बढ़ता जा रहा है। थोड़ा हेल्थ को भी संभाल के रखिए, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पर आप हावी होने दे रहे हो इन सब चीज़ों को। दिल के साथ दिमाग पे भी हावी हो रही है चीज़ें, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता जा रहा है। लेकिन 1 to 15 जुलाई के बीच में ये जो स्ट्रेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वीक में थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर का मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। आपके पार्टनर जो है वो मैसेज करके और सारी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करने वाले हैं। एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन आएगा 100%। अब तक जो आप दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे थे, सो अब 1 to 15 जुलाई के बीच में मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे जो आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होने वाली है। एक दूसरे को आप बताने वाले हो कि आप क्या, मतलब एक दूसरे को नहीं तो आपके पार्टनर तो एटलीस्ट आपको सब बातें क्लियर करेंगे कि क्या चल रहा था उनकी लाइफ में, क्यों ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आए, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई थर्ड पर्सन था तो वो क्यों आया लाइफ में। सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है वो अभी चाहते हैं कि मैं अभी के अभी आ जाऊँ। जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो शायद उसी दिन आपके पास कोई साइन मिल जाए आपको, या कोई मैसेज आ जाए।
आपके पर्सन से या किसी थर्ड पर्सन से हो सकता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस मैम आ गया है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उसी दिन उसी वक्त आपके पास कोई मैसेज आ सकता है और आपके पर्सन तो 100% आने ही वाले हैं। आप दोनों के बीच में सारी बातचीत होगी और फिर से एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर 100% नज़र आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल में जानते थे कि फिर से आप दोनों एक होंगे और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं अभी इस वक्त कि चाहे कुछ भी हो जाए बस मुझे यही पर्सन वापस मिल जाए। तो ये उनका ही ये मैनिफेस्टेशन है जो इन 15 दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। देखते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पार्टनर को लेकर। मेष राशि, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पार्टनर को लेकर। ओके, आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो अभी इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। आप भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो कि भाई तुम मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते और मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों सफाई दूँ। आप ऐसी सिचुएशन में हो, पता है। आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, जो कि हमने देखा था। आप भी चाहोगे कि आपके पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ आ जाए एंड जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस फिर से आप दोनों के बीच में सब ठीक होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी शर्तों के साथ फिर से एक नई शुरुआत करोगे। आप बहुत आसानी से नहीं मान रहे हो यहाँ पर, आप बहुत आसानी से यहाँ पर अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने किया, जहाँ पर मैं हूँ, जिस पॉइंट पे हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ वो बिल्कुल सही था। और आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी बातें छुपा रहे हो मेष राशि, आप क्लियर नहीं कर रहे हो अपनी। आप सोच रहे हो कि जाने दो, इन बातों का कोई सेंस नहीं, इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हो और ऐसी कोई बातें हैं जिसकी वजह से आप चुप हो, तो आपको चुप रहना चाहिए। इन 15 दिनों में 1 to 15 जुलाई के बीच में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। एक्शन नहीं लेना है मीन्स कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और कोई भी पास्ट से रिलेटेड कोई भी बात आपको नहीं करनी है। यहाँ पर कहा जा रहा है एस ऑफ पेंटाकल्स के साथ एक नई शुरुआत आपको करनी है। अगर कोई आगे से आपके पास आ रहा है तो इसे डिवाइन कनेक्शन समझो, डिवाइन का आशीर्वाद समझो, डिवाइन की ब्लेसिंग समझो। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया गया है इस रिश्ते को, जिसकी वजह से ये रिश्ता फिर से चलकर वापस आ रहा है। तो ये समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, खुश होकर एक फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और बिना एक्शन लिए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई एक्शन नहीं, चुपचाप एक नई शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए। एंड आप करोगे भी, पता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन अभी आप, मुझे नहीं लगता है कि कुछ कहोगे। आप बहुत ही ऐसे इंसान बन गए हो जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो बहुत ही मैच्योर पर्सन है, जो हर बात को सोच समझ कर सही समय पर करना सही समझता है। सो अभी आप में बहुत बदलाव आए हैं, आपके बिहेवियर में बहुत बदलाव आए हैं, जो आपके लिए आगे जाकर बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो आपसे। मेष राशि, आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मन में कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, क्या चल रहा है उन्हें नहीं समझ आ रहा है, वो बस आपके बिना नहीं रह सकते। वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से कहीं नहीं जाना चाहिए, ये रिश्ता हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं मन में ही आपको अपना पार्टनर मान चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे चीट किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो आपकी भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है अभी और आप चाहें तो रिश्ते से दूर भी हो सकते हो, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी वो आपको कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कहीं भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। सो यस, आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि चाहे हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, फिर से हम एक हो जाते हैं, हो सकता है हमें किसी की नज़र लग गई हो। मतलब वो ये सोचे कि हमें किसी की नज़र लग गई है भाई,
हम दोनों अलग नहीं हुए हैं या फिर हम दोनों अलग नहीं होना चाहते, हम दोनों को किसी की नज़र लग गई। सो यस, यहाँ पर वो इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं और आपसे भी वो ये चाहते हैं कि मन में अगर कोई भी गिला शिकवा है तो वो निकाल दो और फिर से चीज़ों को ठीक कर लो। ठीक है, देख लेते हैं आपके पर्सन के दिमाग में और क्या चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर होना पसंद है और बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए किसी की। जो भी उनकी लाइफ में है उनको ऐसा चाहिए कि वो सिर्फ मेरा होकर रहे, मेरे साथ रहे और किसी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहे या फिर मुझसे दिल की हर एक बात करे। मतलब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेषराशि आपके जो पर्सन है वो बचपन से ही या तो बहुत ज़्यादा पैम्पर चाइल्ड रहे हैं या फिर बचपन से जो वो प्यार चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, तो वो आप जब से उन्हें मिले उन्हें ऐसा लगता है कि यही वो परफेक्ट पर्सन है जो मेरी लाइफ में मुझे सब दे सकता है या दे सकती है। सो दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है। इसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो चाहते हैं कि आप उनको पैम्पर करो, आप उनसे हर बात शेयर करो, आप उनसे जो चाहिए वो कह दो और हर चीज़ सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो। मतलब बहुत ज़्यादा आपके बारे में वो सोचते हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक भी रहे। लेकिन चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, एयर साइन बात करता है कि भाई सोचो मत, दे विल बी बैक। मैंने कहा ना, नो कांटेक्ट अगर है तो फिर से आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड हो जाता है, झगड़ा बीच बीच में हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या आप दोनों के बीच में सब ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों लेट गो करके इन 15 दिनों में वापस एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे और अभी भी आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है हर थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखना, मैसेजेस चेक करना और ये वेट करना कि यार कहीं मैसेज तो नहीं आया व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, अरे कहीं पे तो मैसेज होगा। तो इस तरह आप बेसब्री से एक दूसरे के मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि कौन आगे से पहली शुरुआत करे। एंड स्पेशली मुझे लग रहा है मेषराशि आपके पार्टनर का ही आगे होकर मैसेज आएगा, वो ही आगे से आपसे बात करेंगे और चीज़ों को ठीक करने के लिए आपसे प्रे करेंगे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दूंगी कि ये जो भी सिचुएशन बनी है उसको लेट गो करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हर बार रिश्ता छोड़ना सही नहीं है। किसी रिश्ते में अगर आप कनेक्शन फील करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब फील करते हो, तो और उसमें अगर कुछ टाइम के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है, अगर झगड़ा हो भी जाता है, तो भी उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना चाहिए और उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन इट मीन्स पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और पर्सन के साथ ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन जुलाई के 15 दिनों में आप दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। आप दोनों फिर से एक नई शुरुआत एक दूसरे के साथ ही करने वाले हो। कोई नई पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।